Wonderful good evening to all of you. This is Kaustav Omar and I am welcoming you again in Internet Talk series by me. This is the talk number 20 and today's topic is scientific history of India यानी भारत का वैज्ञानिक इतिहास। तो बात मैं शुरू करता हूँ। इस समय आप घरों पर अपने अपने लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे एपिक सीरियल देख रहे हैं, जिनमें से रामायण, महाभारत, ओम नमः शिवाय, महादेव जैसे मुख्य सीरियल हैं जो आप देखते हैं। उनमें से एक बड़ी आप कॉमन सी चीज़ देखते हैं कि कहीं पर भगवान अचानक से प्रकट हो जाते हैं और कहीं पे अचानक से भगवान गायब हो जाते हैं। तो कई बार ऐसा देखने में आपको लगता होगा, मन में विचार होता होगा, ये कैसे संभव है? तो क्या वास्तविकता में उस समय कोई अदृश्य जादू ऐसी शक्ति थी क्या? तो दोस्तों, ये भी एक तरह का विज्ञान है जिसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला भाग इसका इस तरह से आप समझ सकते हैं कि हम लोग जानते हैं कि जो लाइट है, तो लाइट का अपना एक पार्टिकल नेचर भी है और आपको मालूम होना चाहिए वो जो पार्टिकल नेचर है लाइट का, उसके अकॉर्डिंग जो पार्टिकल उसमें है उसको फोटोन कहते हैं। और फोटोन को E=hν करके एनर्जी से हम लोग उसको एक तरीके से एनर्जी उसकी डिफाइन करते हैं। E=hν फार्मूले से बात है, जहाँ की एच एक प्लांक कॉन्स्टेंट है, फिजिकल टर्म्स है, और न्यू उसकी फ्रिक्वेंसी है। तो एक हम लोग ऐसा मानते हैं कि लाइट इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। टाइनी पार्टिकल्स का मतलब आपकी सोच से भी छोटा, यानी कि रेत के एक कण से भी कई हजार या लाख गुना छोटा। तो ऐसा एक बहुत छोटा सा पार्टिकल जिसका रेस्ट मास ऑलमोस्ट जीरो, लगभग वो जीरो होता है। और ऐसे जो पार्टिकल्स हैं फोटॉन्स, वो मिलियंस एंड बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ फोटॉन मिलके कहीं ना कहीं जो है लाइट को पावरफुल बनाते हैं। और कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं जो लाइट को प्रोड्यूस कर रही हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं उस मैटर को क्रिएट करने में फोटॉन्स का बहुत बड़ा योगदान है। जब हम किसी पार्टिकुलर देखते हैं, जैसे उदाहरण के लिए जब आप एक जो है कोई महाभारत जैसा सीरियल देख रहे होते हैं, तो आप देखते हैं कि कृष्ण जी एक जगह थे और उसके बाद कहीं और अवतरित हो गए। तो इसके पीछे कोई अगर मैजिक वाले विषय को आप पॉइंट को मत रखिए, आप उसके पीछे का साइंस समझिए, तो ऐसा करा जाना असंभव काम नहीं है। कैसे? अगर इस तरह की पावर्स हमारे पास हों कि हम मैटर्स को तुरंत का तुरंत कन्वर्ट कर दें उन फोटॉन्स जैसे छोटे से पार्टिकल्स में, और वो पार्टिकल्स जो है एक बूम की तरीके एक जगह से दूसरी जगह लाइट की स्पीड से जा सकता है। यानी कि अगर मैं बात करूँ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की जो ये स्पीड है, और आपको मालूम होगा कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड को और अच्छे से समझना हो तो जब हम बात करते हैं सन की, यानी सूर्य देव की बात करते हैं, तो वहाँ से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। तो आप समझिए कि अगर कोई एक ऐसा पार्टिकुलर मास या मैटर है और वो एक तरीके से तुरंत फोटोन में कन्वर्ट हो जाए, तो मात्र 8 मिनट के बाद वो सूर्य ग्रह पर पहुँच जाएगा। तो आप समझ सकते हैं इससे, तो लाइट की स्पीड से सारी चीज़ें हुई। और ऐसी पावर्स के बारे में क्यों नहीं हम बात कर सकते हैं? ऐसी पावर्स जो जहाँ पर मास तुरंत कन्वर्ट कर लेता है अपने आप को लाइट के जो पार्टिकल्स हैं फोटॉन्स में, एंड देन वापस फोटॉन्स एक जगह से दूसरी जगह, एक आप जानते हैं एनर्जी का प्रोपागेशन होता है, प्रोपागेशन के जरिए एक जगह से दूसरी जगह बहुत कम समय में पहुँच सकते हैं, क्योंकि उनकी जो स्पीड है पार्टिकल्स की वो स्पीड ऑफ लाइट है, जो कि 3 लाख × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो एक बड़ी एपिक चीज़ ये दिखती थी, तो मुझे लगा ऐसा मैं भी बहुत सारे सीरियल डिफरेंट टाइप के समय देखता हूँ, तो मैंने कहा इस पर एक जो है चर्चा करनी नहीं है चाहिए। तो एक तो पहला पार्ट ये है। दूसरा, एक हमारे यहाँ जो एक तरीके से वेद ग्रंथ हैं, तो उसमें एक सिद्धि का जिक्र आता है जिसका नाम है अणिमा सिद्धि। और वो अणिमा सिद्धि क्या है कि स्थूल से सूक्ष्म में जाने की एक तरह से प्रक्रिया कही जाती है। और ऐसा मेरे एक सर थे प्रोफेसर साहब, जिन्होंने एक किस्सा हमको इस प्रकार से सुनाया था। उनका अपना एक विषय भी था, इस पर वो बहुत सारे लंबे समय से काम भी कर रहे थे। शायद उनका पेपर इस पर वो आउट नहीं हो पाए, लेकिन बहुत सटीक बातें उनकी थी जिसको मैं आपके साथ भी साझा कर रहा हूँ। उनका कहना था कि अणिमा एक सिद्धि है जिसमें स्थूल से सूक्ष्म, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने शरीर को छोड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है या वो विचरण कर सकता है। ऐसा संभव है, अणिमा सिद्धि से ऐसा किया जा सकता है। लेकिन उस अणिमा सिद्धि की प्राप्ति के लिए जितनी कठिनाई है आपको, जितनी कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा, वो शायद लग हो सकता है आपको असंभव लगे, लेकिन उसको भी संभव किया जा सकता है। और वो मुझे बताते हैं अपने ही, क्योंकि वो साउथ के थे, तो मुझे बताते हैं कि उन्होंने अपने ही जीवन में एक किस्से को ऐसे सुना था। और एक तरीके से उनके साथ ऐसे लोग जुड़े थे जो कहते हैं ऐसा प्रत्यक्ष में हुआ था कि एक
योगी पुरुष थे किसी गांव में, और वो कहीं ना कहीं एक तरीके से विज्ञान से भी जुड़े हुए व्यक्ति थे, और कहते हैं कि उन्होंने अणिमा सिद्धि को हासिल कर लिया था। और वो अक्सर क्या करते थे, अपनी अणिमा सिद्धि के कारण हमेशा अपने ऊपर कक्ष पर चले जाते थे और वहाँ से कुछ देर के लिए वो लेट जाते थे, और फिर इसके बाद जो है वो अपने उस स्थूल शरीर से एक सूक्ष्म रूप में, ऊर्जा के रूप में निकलते थे। फिर वो जगह जगह विचरण करते थे और एक पार्टिकुलर टाइम के बाद वो वापस उस शरीर में प्रवेश कर जाते थे। सुनने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन ये वास्तविकता है, ये अणिमा सिद्धि है। एक तरीके से ये हम लोग जिसे कहते हैं ना कि एक साइंस से ऊपर का भी वर्ल्ड, जहाँ तक हमारी पहुँच अभी नहीं है, जिसको साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकती है पूरी तरीके से, शायद वो यही चीज़ है कि साइंस इसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है, क्योंकि उसके पास ऐसे साक्ष्य नहीं मिल पा रहे हैं, या ऐसा वो बड़े स्केल पर या ऐसा कई लोगों के साथ नहीं कर पा रहे हैं, तो ये इसको प्रूव करना उनके लिए मुश्किल है। लेकिन इट्स अ फैक्ट, क्योंकि फिजिक्स में भी बहुत सारी थ्योरीज हैं जिनका कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि एविडेंस एक तरीके से जो प्रत्यक्ष प्रमाण की बात करते हैं वो नहीं है। वो आप क्वार्क की बात को ले सकते हैं, आप क्वार्क के बारे में डिस्कस करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एंड वी नो दैट दे ऑल आर मेड अप फ्रॉम क्वार्क्स। देयर आर 6 टाइप ऑफ क्वार्क जो कि साइंटिस्ट ने डिफाइन करे हैं। तो ये जो 6 टाइप के क्वार्क हैं, अब इसके एक तरीके से थ्योरी है, और इस थ्योरी का जो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष प्रमाण है वो किसी के पास नहीं है, तो वो हम मानते हैं। तो हमारी अणिमा सिद्धि को भी एक तरीके से हम वैज्ञानिक मान सकते हैं, लेकिन उसके स्तर का शोध अभी शायद हमारे पास नहीं है। तो मैं आगे की बात बताता हूँ। तो अक्सर वो क्या करते थे कि अपने शरीर को छोड़कर और इस सूक्ष्म रूप में वो चले जाते थे, गमन करते थे, वापस आते थे। कई दिनों कई महीनों ये क्रम चलता रहा। एक समय की बात है, अक्सर जब वो शाम के अपने कमरे से बाहर जाते थे तो वो गेट को लॉक कर देते थे जनरली अंदर से बाहर। एक दिन की बात है कि उन्होंने कुछ अपनी वाइफ से चाय बनाने के लिए कहा होगा, उनकी वाइफ भूल गई, टाइम काफ़ी बीत गया, वो ऊपर चले गए, और उस दिन संयोग बस कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने दरवाज़ा खुड़का तो दिया, लेकिन वो कुंडी लगाना भूल गए। जब उनकी वाइफ को याद आया कि चाय बनानी है तो उन्होंने चाय बनाया, और वो ऊपर वाले कक्ष पे पहुंची, और जैसे ही गेट खोला तो जैसे ही चाय ले जाके रखा तो उन्होंने जैसे टच किया तो वो एकदम ठंडे पड़े। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर शरीर से ऊर्जा निकल जाए तो आप समझ सकते हैं कि उस मास का कोई मतलब नहीं है। तो वो ठंडे थे, वही आप समझ सकते हैं ऐसी स्थिति में क्या होता है, एक डेड बॉडी की तरीके थे, पूरा ढिंढोरा पिट गया कि वो नहीं रहे। हालांकि कुछ देर बाद उनको ले जाया गया। थोड़ी देर बाद कहते हैं कि कहीं ना कहीं जब वो वापस लौट के आए, जब उनको वहाँ शरीर नहीं मिला तो उन्होंने देखा शरीर उनका कहाँ पर है, और कहते हैं उन्होंने वापस उसी शरीर में तुरंत जल्दी से प्रवेश किया, क्योंकि अगर उनका जो शरीर था वो अगर नष्ट कर दिया जाता तो शायद फिर उनके वापस किसी रूप में आना संभव नहीं है। तो कहते वो उड़ गए, जब उड़ गए तो लोग डर के भागे भी। ऐसे बहुत सारे केसेस शायद आपने सुने होंगे, लेकिन उसके बाद वो एक लंबे समय तक जिए, और कहीं ना कहीं उस पर उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा भी। लेकिन कहीं ना कहीं साइंटिफिक तौर पर अभी इसको ऐसी चीज़ों को हम लोग जो है इतने बड़े लेवल पे रिसर्च को नहीं ले जा सके। तो एक मैं वो ऐसा इतिहास बता रहा था जो अभी हम लोग टीवी पर एपिक शोज में देखते हैं, ऐसा पॉसिबल है। इसी प्रकार अगर हम बहुत सारी चीज़ों पर विचार करें तो बहुत मतलब साइंटिफिक हमारे यहाँ इतना ज़्यादा काम हुआ है, जिसको आप करना शुरू करेंगे और सोसाइटी को उसके महत्व को समझाएंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छी तरीके से आप उसको यूजफुल मान सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी जो ट्रेडिशनल हमारे पास जो हमारी साइंस थी उसको हम क्या कर सकते हैं, अगर मर्ज कर ले न्यू टेक्नोलॉजी के साथ, बहुत बेहतर हो सकता है। इवन इसी प्रकार एक पुष्कर विमान का भी जिक्र आप पढ़ते हैं जो रामचरितमानस में आता है, जिसमें रावण हमेशा इधर से उधर पुष्कर विमान से सफ़र करता था। और इसके अलावा आपने देखा भी श्री रामचंद्र जी भी जब लौट के आए लंका से अयोध्या, तो उसी पुष्कर विमान से आए थे। तो उस समय भी विमान की तकनीक रही है, क्योंकि इसको बहुत सारे लोग जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने प्रूव करा इस बात को कि वहाँ पर एक लंका में, वहाँ पर श्रीलंका में आज भी एक ऐसा स्थान है जो उस समय के तत्कालीन बिल्कुल जैसे कहते हैं ना हेलीकॉप्टर का एक जो स्टैंड होता है उस तरीके का आज भी वहाँ पर है, ये आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं। तो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये विज्ञान पहले भी काफ़ी उन्नत था, लेकिन इसका स्वरूप बहुत अलग था। ऐसे तो मैंने आज 1 या 2 विषय लिए, लेकिन ऐसे सैकड़ों से हजारों विषय मिलेंगे, कुछ आप भी शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।